नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 34 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, और वर्तमान समय में ये अपना काम कर रहे हैं, डॉक्टर हैं, आगे के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, आगे ग्रोथ के लिए इच्छुक हैं और उत्सुकता के साथ कार्य कर रहे हैं कि इनको ग्रोथ आगे जीवन में बहुत ज़्यादा मिले। तो आपको बेशक बहुत मिलेगा और आगे की लाइफ कैसी रहेगी, ईश्वर की कृपा से किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है। सेल्फ ग्रोथ के विषय में और जानना चाह रहे हैं तो आप बिल्कुल चिंता ना करें। आपके क्वेश्चंस को मैंने गहराई पूर्वक सुन लिया। अब जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी होगी, जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी होगी, हर विषय पर हम गहराई पूर्वक डिस्कस कर लेंगे और आपको बता देंगे। तो अगर हम पॉजिटिव चीज की बात कर ले तो बेहद शानदार हथेली और बेहद शानदार पॉजिटिविटी है। इस प्रकार की पॉजिटिविटी मात्र 5% लोगों के हाथ पर दिखती है, और जिस भी व्यक्ति के हाथ पर इस प्रकार की स्थितियां दिखती है, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत बड़ा कार्य करते हैं, इस बात में कोई संदेह नहीं है। तो क्या है वो पॉजिटिविटी? सबसे पहले तो भाग्य रेखा, एक चमत्कारी भाग्य रेखा दिख रही है, एकदम पतली। आगे भी देख लो, भाग्य रेखा के ब्रांचेस हैं, और ये वाली भी एक शानदार भाग्य रेखा आगे भी एक जबरदस्त दिख रही है, सूर्य रेखा। मतलब चमत्कारी सूर्य रेखा एक से अधिक है, और इसी सूर्य रेखा पर कुछ स्क्वायर साइन मौजूद हैं। तो ये स्क्वायर साइन इंडिकेट करते हैं सूर्य रेखा के बल को इंक्रीज करने की स्थिति को बताते हैं। सूर्य रेखा के बल को इंक्रीज करने वाली स्थिति होती है स्क्वायर साइन। बड़ा कमाल का स्क्वायर साइन है। इसके बाद देखा जाए तो एक जबरदस्त दिख रही है बुध रेखा, बन रही है, बढ़ने वाली स्थिति में है, और बुध पे घड़ी रेखा है। दिमाग बहुत तेज है, और यहां पर से एक रेखा गई है जो कि अपने बुद्धि विवेक से धन अर्जन अपने जीवन पर ऐसे व्यक्ति करते हैं। अगर मैं आगे देख लूं तो एक जबरदस्त दिख रही है भाग्य रेखा जीवन के लास्ट तक। यहां भी एक भाग्य रेखा के ब्रांचेस है। मतलब इस प्रकार की भाग्य रेखा अगर आप किसी व्यक्ति के तले पर अवस्थित है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। उसके बाद जीवन रेखा पर ये प्रगति की रेखा, ये इंडिकेट कर रही है जातक की जिंदगी में प्रगति होती है, तरक्की होती है, ना कि तो बात ही नहीं है। मंगल रेखा बड़ी शानदार है। इस प्रकार की मंगल रेखा बताती है कि जातक बहुत हिम्मती होते हैं, हिम्मत में भी कोई संदेह नहीं है। स्क्वायर साइन मौजूद बृहस्पति पर तो 36 वर्ष के बाद प्रोग्रेस को बता रही है। मतलब एक चमत्कारी भाग्य रेखा के साथ सूर्य रेखा, उसके उपरांत जीवन रेखा पर प्रगति की रेखा जिंदगी में तरक्की और प्रगति को बताती है। इस केस में लाइफ में तरक्की और प्रगति होती है, ना कि तो बात ही नहीं है। तो चलो जी, ये तो हो गई पॉजिटिव बात। अब हम बात करते हैं और प्लानिटरी कंडीशंस के विषय में। शुक्र बढ़िया है, दोनों मंगल बढ़िया है, लगभग प्लैनेट्स ठीक कंडीशंस में। तो ये एक प्रकार की राजयोग कारक स्थिति होती है। इस केस में जातक की जिंदगी पर पैसा आता है। लेकिन कुछ प्रश्न थे इनके। प्रश्न इस प्रकार से थे कि आखिर ये उतना ग्रोथ क्यों महसूस नहीं कर पा रहे हैं जिसके ये लायक हैं। तो इनको ऐसा प्रतीत होता है कि इनको और ग्रोथ मिलना चाहिए, लेकिन किसी कारणवश नहीं मिल रहा है। 34 वर्ष की आयु है, आगे 36वें वर्ष के बाद मिलने के चांसेस हैं कि नहीं, ये भी इनके मूल सवाल थे। तो हम बेशक इस चीज को देख लेंगे। इसके उपरांत क्यों नहीं मिल पा रहा है, पहले इस स्थिति को देखने का हम कोशिश करते हैं। तो मेन काउज इसका हो गया बृहस्पति का यहां से दबाव। अब बृहस्पति यहां से दबाव वाली स्थिति में है, तो मेन मुख्य कारण इसका यही है कि बृहस्पति का अगर दबाव नहीं रहता तो शायद आप और ग्रोथ महसूस करते, शायद आपकी जिंदगी पर और ग्रोथ होता है। इस कारण बस थोड़ी ग्रोथ में कमी आपको दिख रही है, क्योंकि इसका कंसेप्ट ही है कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में दिक्कत, कार्य क्षेत्र को बहुत ब्रॉड करने में दिक्कत। जितना ग्रोथ व्यक्ति एक्सपेक्ट करता है उस ग्रोथ को मिलने में दिक्कत। तो ये एक प्रकार की नेगेटिविटी है, एक प्रकार की शानदार नेगेटिविटी है ये। इसके बाद माइंड रेखा पर एक यवा आकृति, ये आपका आरंभ हुआ है लगभग 30 वर्ष से, ये रहेगा लगभग 35 वर्ष तक। तो इस अवधि में प्रॉब्लम्स तो ये क्रिएट करेगी। इस पार्टिकुलर अवधि में ये समस्या क्रिएट करेगी, मानसिक तनाव को देगी। तो अगर आपको ग्रोथ मिल भी रहा होगा तो आपको दिख नहीं रहा होगा, या फिर मिल ही नहीं रहा होगा। तनाव तभी होता है जब आप जिस लायक होते हैं, जिस लायक आप कार्य करते हो, उस लायक आपको तरक्की ना मिले, तभी जातक की जिंदगी में तनाव होता है। अदरवाइज जातक की जिंदगी में तनाव होगा भी नहीं। तो तनाव होने का कोई और विशेष कारण होता नहीं है। तो ये एक तनाव है, तो ये इसी प्रकार की पुष्टि कर रहा है, इस बात की पुष्टि कर रहा है कुरेसी के साथ कि इस तनाव का मुख्य कारण ये यवा आकृति है। इस तनाव का मुख्य कारण ये यवा आकृति है, जो कि 30 से 35 वर्ष की आयु की अवधि के आसपास थी। तो ये भी एक मेन कारण था। तो यहाँ पर से दो नेगेटिविटी एकदम क्लैरिफाई हो गई, जिसके इसमें जातक की जिंदगी में परेशानी आती है। अब हम आगे विचार करते हैं, ये दो नेगेटिविटी तो हो गई, अब आगे जीवन में तरक्की मिलेगी कि नहीं, ग्रोथ मिलेगा कि नहीं, इस महत्वपूर्ण विषय पर हम विचार करते हैं। तो आइए देखते हैं।
तो यहाँ इसके लिए मुझे आपके आगे की भाग्य रेखा को देखना होगा। तो 36 वर्ष तक भाग्य रेखा ठीक थी, 36 वर्ष के बाद भी बेहतर थी, आगे भी बेहतर है। और 36 वर्ष के बाद इस भाग्य रेखा में कुछ और चमत्कार हुआ है। वो चमत्कार अगर आपको मैं दिखा दूँ तो यहाँ पर एक बढ़िया सा स्क्वायर है, घास पर भी एक स्क्वायर है, मतलब दो दो स्क्वायर, क्या ही बात है। और ये वाली भी एक स्क्वायर दिख रहे हैं, मतलब भाग्य रेखा जब स्क्वायर नुमा आकृति के साथ घिरी हुई हो तो जातक की जिंदगी में ग्रोथ होता है। जीवन रेखा पर ये वाली राहु रेखा ना हो तो जातक की जिंदगी में ग्रोथ होता है। जीवन रेखा पर ये वाली प्रगति की रेखा हो तो जातक की जिंदगी में ग्रोथ होता है। तो आपकी जिंदगी में ग्रोथ होगा, ये स्पष्ट है, स्पष्टीकरण के साथ आपके तले मुझे बता रही है। अभी जीवन रेखा से आपके आगे की जिंदगी को हम क्लियर करना चाहेंगे। तो ये हो गई आपकी माइंड रेखा, ये हो गई आपकी लाइफ लाइन। अब यहाँ पर कुछ प्रोग्रेस रेखा थी, तो प्रारंभिक समय से ही अच्छे परिवार से आप होंगे। एक राहु रेखा लगभग 17 वर्ष में था, एक 20 वर्ष में दिक्कत था, फिर एक 24 में था, एक 28 में तरक्की थी, फिर लगभग एक आपके 30 में तरक्की थी, 32 में दिक्कत, 34 में दिक्कत। तो कहीं ना कहीं राहु रेखा 34-35 तक की आयु में ग्रोथ में प्रॉब्लम्स को बता रही थी। फिर एक 36 में तरक्की थी, फिर लगभग 38 में था, 40 में था, 41 में नॉर्मल प्रॉब्लम्स, उपाय दूंगा। 43 में तरक्की थी, 45 में था, फिर लगभग 48 में था, फिर एक बहुत बड़ा तरक्की आपका वेट कर रहा है 58 के आसपास, 62 में था, फिर 65 में। 65 के बाद भी जीवन रेखा अच्छी है, कुछ फिशनुमा आकृति के साथ है, आकस्मिक धन लाभ को बताता है। और मंगल रेखा तो इस प्रकार शानदार है कि क्या ही कहना है। ऐसी मंगल रेखा आपको कहीं ना कहीं बचाव कराती है, आपकी ज़िंदगी पर आने वाले समस्याओं से ये आपको बहुत अच्छे तरीके से बताती है। तो चलो जी, ये तो हो गई इनकी पॉजिटिव बात और नेगेटिव बात और इनके क्वेश्चंस। अभी इनके तरीके हम जनरल अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। तो यहाँ पर से आ गया ये स्क्वायर स्पा, पैट्री कंडीशन अच्छे, राज्यों कारक अवस्था है, कंफर्टेबल लाइफ तो रहती है, गुलाबी है, गद्देदार है, तो कंफर्ट में कोई प्रॉब्लम है नहीं। बाकी एक ज़बरदस्त थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है, कुछ लाइन्स है आपके हाथ पर तो थोड़ी घबराहट को बता रही थी। बाकी ये यवा आकृति, जय भी सपोर्ट की आवश्यकता हो जिंदगी पर मिल जाएंगे। डिजायर्स के बहुत अच्छे लाइन्स है, व्यक्ति बहुत महत्वाकांक्षी है, बेहतरीन थंब है, तो व्यक्तित्व बहुत शानदार होता है। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी समझदार है, फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट करे दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, दिल में कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। फिंगर के बीच में गैप है तो ये बता रही है थोड़ी खर्चीले प्रवृत्ति, वो सामान्य है। टेंड करे अच्छी धार्मिक आशा, सटन फिंगर लंबी काफ़ी मेहनती, सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुद्ध फिंगर फर्स्ट बैलेंस तक है, तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल है। अगर मैं आगे देख लूँ तो यहाँ पर से एक स्क्वायर साइन है, तो ये 36 के बाद प्रोग्रेस को बता रही थी, कुछ धोखे के योग भी थे, बाकी यहाँ से दबाव था। तो इस बृहस्पति के लिए इस बृहस्पति के लिए आप तो उपाय कर ही ले, आपके लिए उचित रहेगा। बाद बाकी ये परोपकारी रेखा है, सबके लिए करना चाहते हैं, लेकिन इस बृहस्पति के दबाव जब तक रहेगी, इस बृहस्पति में दबाव जब तक रहेगा, तनाव को बताता रहेगा। माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग के तेज है, ट्रायंगल्स है जो नेगेटिविटी दूर कर रही है। यवा आकृति थी 35 वर्ष तक, इसका भी आपको उपाय करना होगा। बाकी माइंड रेखा आगे की ठीक है, दिमाग के तेज है, हृदय रेखा पर इमोशनल लाइन्स भावुकता को दर्शा रही है। आगे हृदय रेखा भी ठीक है, विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले हैं, बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती है। उसके बाद देखा जाए तो भाग्य रेखा बड़ी अच्छी स्थिति में है, तो इस प्रकार की भाग्य रेखा जातक को कहीं ना कहीं भाग्यशाली बताती है। और यहाँ पर से कुछ स्क्वायर्स, बढ़िया स्क्वायर्स भाग्य रेखा पर, आगे भी भाग्य रेखा बेहतरीन चल रही है, यहाँ भी भाग्य रेखा बहुत ज़बरदस्त दिख रही है मुझे। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, तो बहुत बहुत दिमाग तेज होता है। सूर्य रेखा बड़ी ज़बरदस्त है, एक से अधिक सूर्य रेखा, क्या ही बात है। ये वाली भी सूर्य रेखा बता रही है कि जातक बहुत टैलेंटेड होते हैं, बहुत गुणी होते हैं। ये वाली भी एक भाग्य रेखा बहुत ज़बरदस्त है, यहाँ से भी एक भाग्य रेखा दिख गई, बहुत शानदार। बुद्ध पे खड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज है, यहाँ पर एक भाग्य रेखा से निकल के बुद्ध की तरफ रेखा जा रही है, तो ऐसे व्यक्ति अपने बुद्धि विवेक के दम पर जिंदगी पर आगे बढ़ते हैं। सूर्य पर भी एक स्क्वायर 45 वर्ष के बाद विशेष भाग्योदय को बता रहा है। सनमर के लिए अच्छे बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं। यहाँ पर से भी एक बुद्ध रेखा आपके मंगल पर जा रही है, तो विशेष जमीन जायदाद से धनार्जन को बता रही है। बाकी दोनों मंगल अच्छी स्थिति में है, तो व्यक्ति बहुत एनर्जेटिक होते हैं, पराक्रमी होते हैं, चूंकि मंगल बड़ी अच्छी स्थिति में है, दोनों मंगल बढ़िया कंडीशंस में है। और यहाँ पर से कुछ लाइन से तो विशेषकर यात्राओं को बता रही है। बुद्ध रेखा बड़ी शानदार है, तो इस प्रकार की बुद्ध रेखा व्यापार में भी धन लाभ को बता रही है। 36 के बाद डेफिनेटली भाग्योदय होना है। सूर्य रेखा बिल्कुल सामान्य नहीं है, बहुत चमत्कारी है। कुछ इरिटेशंस के लाइनें कभी कभार इरिटेट आप जरूर महसूस करेंगे, तो वो नहीं होना है। बाकी माइंड रेखा अच्छी है, मंगल रेखा शानदार है, आयु दीर्घायु होती है। उसके बाद ये जीवन रेखा थी,
लग्जूरियस लाइफ के पूरे योग थे, थोड़े बहुत स्ट्रेस के योग बने थे, बाकी मनी मैनेजमेंट प्रबल है इस केस में, नो डाउट। शुक्र मंगल बढ़िया है, जिंदगी कंफर्टेबल रहती है। थोड़े बहुत स्ट्रेस के लाइन थे, ये भी सामान्य है। इंसान को जब समय खराब होता है, जब चीज़ें विपरीत चलने लगती हैं लाइफ में, तो स्ट्रेस होना लाजमी है, तो बिल्कुल भी आप स्ट्रेस ना लें। तो ये था इनके तरीके का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मैं शास्त्र रेखा दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।